कहने को है कि सिर्फ ये एक गलती है, लेकिन इस एक गलती की वजह से बहुत ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट में रोज फंस जा रहे हैं। उस गलती को आज देखना भी है, समझना भी है और ये सौगंध लेना है कि यह गलती अब दोबारा हम मार्केट में नहीं करेंगे। पहले तो आपसे मैं माफी लेना चाहता हूं कि इंसान की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कह सकते हैं तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से थोड़ा सा मैं यूट्यूब से दूर होना चाह रहा था। लेकिन आप सब में से बहुत से लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जिस वजह से आज मैं आप सबसे मिल रहा हूं। थैंक यू आप सभी को। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान होगा हमने अभी एक दिन एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब पर बनाया था और ये उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है। आप चाहे यहां देख ले। आपको ध्यान होगा कि हमने उस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप यहां देख सकते हैं। हमने कहा था कि पहले बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगी, फिर यहां से बैंक निफ्टी नीचे आएगी और ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के हाई के आसपास इसको हिट करेगी, हिट करके फिर यहां से ऊपर जा सकती है। मतलब कई दिन आगे का, मतलब 7-8 दिन आगे का व्यू मैंने एक ही वीडियो में बताया था कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है, कि ऐसा ट्रेंड बन सकता है। अब आप देखेंगे जो एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ, जो बताते वीडियो में आप देखेंगे ध्यान से। अब आज की देखते हैं क्या हुआ मार्केट। आप देख रहे होंगे कि वही हुआ, बैंक निफ्टी पहले यहां से ऊपर जाती है, फिर यहां से नीचे आती है और उसी रेड कैंडल पे जहां पे हमने वीडियो में लाइन मार्क किया था उसी को हिट करके बैंक निफ्टी यहां से ऊपर गई। पहले चीज समझिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, फिर आपको बताते भी हम ध्यान से। आपको ध्यान होगा हमने वीडियो में क्या किया था, आप ध्यान देखेंगे। वीडियो में एक यहां पे लाइन मार्क किया था, हमने कहा था एक ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहां से सेंसेक्स जाता है तो यहां से डाउन आ सकता है, यहां से, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकली देखिए हुआ क्या मार्केट में। आप देखिए हमने जो लाइन मार्क किया था, सेंसेक्स वहीं पर जाता है। अब आप सब में से यही चीज सिखानी है, कह सकते हैं कि सर आपने जो लाइन मार्क किया था, सेंसेक्स वहां से गिरा तो है और बहुत ज्यादा गिरा है, वहां से डेली टाइम फ्रेम पर है, अच्छी खासी गिरावट है ये मार्केट में। हम कह सकते हैं लगभग ये 4 बार 1000 के पॉइंट के आसपास का गिरावट हो सकती है सेंसेक्स में। कहेंगे सर लेकिन हल्की सी यहां सेंसेक्स ऊपर चला गया, उसके बाद नीचे आया, आपका तो रेजिस्टेंस काम नहीं किया। कौन सा हमको उसमें ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग पर्पस थोड़ी ना इंडेक्स में बता रहे हैं, बाजार कैसा था उसको जाके बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए कि इतना ऊपर अगर सेंसेक्स चला गया, मान लीजिए हमारी लाइन से, ध्यान समझेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस लाइन में ड्रा किया, उसके बाद सेंसेक्स 4000 पॉइंट गिर गया, तो क्या ये जरा सा जो ऊपर खुल गया उतने से हमको ट्रैप हो जाना चाहिए था? जी नहीं। अब कहेंगे सर ये तो आप जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं, अब लाइन के ऊपर खुल गया तो हम तो पॉजिटिव हो गए ना कि मार्केट निकल जाएगी, ब्रेकआउट आ गया। फिर ये बताइए सालों से आप सबको यूट्यूब पर जो मैं जानकारी दे रहा हूं, फिर इसका फायदा क्या रह गया? देखिए होने के बाद बताना आसान हो सकता है, लेकिन होने से पहले किसी चीज का अनुमान लगा लेना, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शायद उसी मेहनत की वजह से बार बार मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। जब बैंक निफ्टी यहां थी तब यहां से अनुमान लगाना कि ऐसे ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, इस रेड कैंडल के हाई को टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी। फिर वैसे ही बैंक निफ्टी में होना, फिर जो अनुमान सेंसेक्स में लगाया वही चीज सेंसेक्स में होना और अच्छी खासी गिरावट आ जाना। ऐसा क्यों हुआ? चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए एक चीज समझिए, हम आप सबसे एक चीज, एक शब्द बोलते रहते बार बार, दुश्मन का इलाका। आपको ध्यान होगा जब बैंक निफ्टी जहां कहीं पर थी, हमने बात किया था, हमने कहा था कि बैंक निफ्टी जहां कहीं है, अभी उसने सपोर्ट लिया, भी यहां से ऊपर जाएगी। मेरा व्यू 1-2 दिनों के लिए भी बुलिश है, ऊपर जाएगी लेकिन फिर वहीं कहीं से नीचे आएगी और जहां जा रही उसका लो ब्रेक करके और नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। ऐसा कुछ बात किया था आप सबसे। लेकिन वहां पर मैंने एक शब्द बोला था, अगर ऊपर बैंक निफ्टी जाती है तो ऊपर यहां पर क्या होगा, दुश्मन का इलाका होगा, इसलिए वहां डाउन आ सकती है, दुश्मन का इलाका। अब आप एक चीज यहां सोचिएगा, सेंसेक्स में मान लीजिए हमने वीडियो में कौन सी लाइन मार्क किया, चलिए इसको हटाते हैं। हमने वीडियो में सेंसेक्स के लिए एक ये रेजिस्टेंस लाइन हमने यहां पर ड्रा किया। आपको ध्यान होगा कि सेंसेक्स अगर इस लाइन के आसपास जाता है तो यहां से सेंसेक्स में फिर गिरावट आ सकती है। ये बात क्या सबसे,
यही कंफ्यूजन है कि सर ये कैंडल ऊपर चलेगी। आप एक चीज समझिएगा, कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक तो किया, लेकिन क्या उस लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे पाई? जी नहीं, गिर के ही क्लोज हुई। तो क्या इतना अगर सेंसेक्स गैप अप ओपन हो गया, अगर आप पूछेंगे क्या ट्रैप था, जी हाँ, ये ट्रैप था। कब? ये ट्रैप तब था कि अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है चार्ट के बारे में कि गैप अप हो गया, ऐसा तो नहीं मार्केट भाग जाएगी यहां से। ये क्या हो गया? और दूसरे पॉइंट आप दूसरे हम ये सोच सकते थे गैप अप हुआ है तो कहीं गैप अप ये दुश्मन के इलाके में तो नहीं हो गया है कि केवल गैप अप ही हुआ दिखने को, बाकी डाउन आ जाए। आपको ध्यान होगा, ध्यान से हमने कई बार आपसे बात किया है एक चीज, मैं इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूं। मैंने हमेशा बताया है कि अगर कोई कैंडल है और उसके बाद फिर गैप डाउन कैंडल आ गई है, मतलब इस एरिया में गैप वाली स्टडी में बताया था कि इस एरिया में एक सप्लाई जोन का इलाका होता है। अगर आप इसको मार्क कर दे, पूरा एकदम यहां से मार्क कर दे, टॉप की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए ये पूरा का पूरा देखिए, यहां से मैंने वीडियो में बात किया कि दुश्मन का इलाका है, और यहां पर भी तो दुश्मन का इलाका था ये लाइन। तो ये गैप अप हुआ कहां पे? दुश्मन के इलाके के बीच में गैप अप हुआ था, और उसी का नतीजा रहा कि सेंसेक्स जो है वहां से डाउन आ गया। मेरा कहने का तात्पर्य है, मार्केट में थोड़े से गैप अप हो जाने से या थोड़े से गैप डाउन हो जाने से हमको, या कोई हमारे अगल बगल कोई न्यूज चल रही है, तो इन सब चीजों को देख करके फंसना नहीं चाहिए। हमें यह ध्यान देना चाहिए किस पर? अपने चार्ट पर। क्योंकि मेरा मानना है कि इतना बड़ा संसार है, इतने ज़्यादा देश हैं, इतने ज़्यादा मुद्दे हैं, हम सभी मुद्दों को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ हम न्यूज ही इकट्ठा करने लायक रह जाएंगे। मुझे लगता है ट्रेडिंग उतने अच्छे से फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय सबके लिए 12 घंटे का ही है, दिन का समय। इससे ज़्यादा हम कैसे काम करें? तो सब चीज़ों पर फोकस करने से बेटर है, मुझे लगता है कि चार्ट पर फोकस किया जाए। आप लोग देखेंगे, जैसे एक मन में प्रश्न आता है कि मैं तो खैर देखता उगता नहीं हूं, कि एसजीएक्स निफ्टी देख लो, शाम को ग्रीन है तो अगले दिन गैप अप हो जाएगी, ये हो जाएगी। अरे आज जैसे निफ्टी मान लो 500 पॉइंट हरी है, अगले दिन उस हिसाब से निफ्टी गैप अप हो गई, उससे हमारा क्या फायदा हुआ? वो तो जो होना था वो तो खुल के होगा सीधे ना। हमको यह पता होना चाहिए कि जब मार्केट गिर रही थी तो कहां से ऊपर जाएगी। ठीक है? तो ये जो छोटे मोटे ट्रैप हैं, इसको आप ट्रैप कह सकते हैं तब जब हमें जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हमें जानकारी है तो हमें पता होना चाहिए कि यहीं से रेजिस्टेंस लाइन स्टार्ट है, ऊपर भी सेंसेक्स गैप अप हुआ है तो कोई बात नहीं है, वहां से सेंसेक्स डाउन आ सकता है, क्योंकि अब तो दुश्मन के इलाके में प्रॉपर एंट्री कर चुका है। अब एक चीज देखते हैं यहां पर हम ध्यान से, थोड़ा सा फीवर चल रहा है, मेडिसिन मतलब लेकर के, दवाई लेकर के ही बना रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या है कि आपको ध्यान होगा कि हमने बात किया कि निफ्टी बैंक जो है यहां से ऊपर जा सकता है। वीडियो में बात किया यहां कहीं या यहां कहीं वो करंट प्राइस एक्शन डिसाइड होगा, फिर वहां से बैंक निफ्टी डाउन आ सकती है। हमने इसी रेड लाइन के एरिया को मार्क किया था कि यहां से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, वहीं से बैंक निफ्टी ने प्रॉपर सपोर्ट लिया। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे कि हमने भी कहा था कि बैंक निफ्टी अगर यहां से ऊपर जाती है तो रोकने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जा नहीं पाएगी। 1-2 दिनों के लिए ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर से डाउन आएगी। इस कैंडल का लो ब्रेक कर दे, उसके बाद इस रेड कैंडल के हाई को टच कर दे क्लोजिंग को, तब थोड़ा हमारा व्यू यहां से बुलिश हो जाएगा। यहां पर कोई सप्लाई जोन जब नहीं था तो मेरा व्यू क्यों बेरिश था कि यहां से फिर ये मार्केट यहां से बैंक निफ्टी फिर नीचे आ सकती है। फिर हमारा व्यू यहां से बेरिश क्यों था? ये चीज सोचने वाली है, ये चीज सोचने वाली है। तो देखिए, असली गुरु वही है जो गुमराह ना करे।
ठीक है, कि जब सप्लाई जोन बैंक निफ्टी में नहीं था तो ही मेरा व्यू बेयरिश क्यों था। फिर मैंने एक दिन बात किया बैंक निफ्टी गिरेगी तो ही हवा से 20 से कहीं निकल जाएगी। अब देखिए ज़्यादातर लॉजिकली लोग क्या सोचते हैं कि ये कैंडल है उसके बाद ये कैंडल है, तो गैप तो यहां पर है ना, गैप तो यहां है, बैंक निफ्टी यहां तक आ सकती है, लेकिन यहां ना करके इस वाले ही गैप से चल गई। आप खुद जवाब दीजिएगा, मैं नहीं घुसता, मैं ही गलत हूं। आप बताइएगा अगर 10 ट्रेडर हैं, 10 में से कितने परसेंट ट्रेडर सोचेंगे कि इस कैंडल बाद में यहां पे गैप है तो इस गैप तक आएगी, और कितने परसेंट ट्रेडर ये सोचेंगे कि जी नहीं इस गैप से भी पहले भाग सकती है, जबकि प्रॉपर यहां पर ना कोई डिमांड जोन है ना कुछ है, फिर भी यहीं से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, और लिया जैसा बताया हमने आपसे। फिर यहां कोई सप्लाई जोन नहीं है, फिर भी हमने कहा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी भी, लेकिन सप्लाई जोन ना होने के बावजूद भी बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, इसका भी लो ब्रेक होगा, ऊपर जाएगी। तो देखिए मैं आपसे कुछ बताता हूं, सबसे बड़ा सच बताता हूं आपको, सब कुछ चीज। मार्केट 9 बजे प्री ओपनिंग है, 9:15 से कैंडलें चलना शुरू कर देती हैं 3:30 तक। ये जो 9:15 से 3:30 PM का टाइम है, ठीक है, ये जो टाइम है इसके बीच में अगर हमें काम करना है, इसके बीच में इतने घंटे हमको खुद को बैठना है और यहां से मार्केट से कुछ लेके जाना है, तो मेरा मानना है कि यह डिपेंड करता है कि 3:30 PM के बाद, 3:30 PM के बाद मार्केट बंद होने के बाद और 9:15 से पहले आप कितना समय दिए मार्केट को। अब तो बहुत आसान लग रहा है कि ऐसे से हो गया, लेकिन जिस वक्त ये वीडियो बना रहा होगा उस समय शायद किसी मन में आया होगा कि अरे इतना आगे का आकलन करना है कि ऐसे ऊपर जाएगा फिर लो ब्रेक होगा फिर यहाँ आएगा, यार चलो इतना कहाँ होने वाला है, हो सकता है मन में किसी का भी हो, ठीक है। लेकिन अब वो चीजें हो गई तो वो क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, अरे हाँ हो गया होगा। लेकिन जब नहीं हुआ रहता है तब गेस करना। जिस दिन बैंक निफ्टी यहाँ थी उस दिन तो मुझे नहीं पता था ना कि 8 दिन बाद एसजीएक्स निफ्टी कहाँ रहेगी, 8 दिन बाद, 9 दिन जो भी कुछ भी हो, यहाँ थी तभी आकलन कर दिया कि यहाँ कहीं गिरावट आएगी, यहाँ कहीं गिरावट आएगी। तब तो नहीं पता ना कि 3 दिन बाद क्यों गिरावट आ जाएगी, मुझे नहीं पता था ना कि 8 दिन बाद यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर अगर जाने बोल रहा हूँ तो क्यों ऊपर जाएगी, 8 दिन बाद पता नहीं इस निफ्टी क्या रहेगी, लेकिन गई ना। तो एक चीज़ और देख लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर मेरा जो व्यक्तिगत विचार है तो ये कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो से लग रहा होगा कि मैं एसजीएक्स निफ्टी या किसी न्यूज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट पर ही फोकस करता हूँ। और इस चीज़ का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के कि 9:15 से 3:30 PM के बीच में काम करने के लिए मैंने बोला ये डिपेंड करता है कितना अच्छा काम कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि 3:30 PM के बाद से और अगले दिन 9:15 से पहले के जो बीच के घंटे हैं उसके बीच में आपने मार्केट को कितना समय दिया। आप कहेंगे सर इसका कोई मानक है क्या समय देने का, कितना देना चाहिए? तो देखिए 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, ये हो गए 6 घंटे, 6 घंटे 15 मिनट, इतना मार्केट चल रही है, 6 घंटे 15 मिनट। तो देखिए ये तो डिपेंड करता है कि जब आप शुरुआती दिनों में काम करेंगे मार्केट में तो वहां पर आपको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हमको प्राइजेशन की जानकारी नहीं है, हमको ट्रेंड की जानकारी नहीं है, हमको सेक्टर की जानकारी नहीं है, हमको बहुत सी चीज़ें, हमको डिमांड सप्लाई जोन के बारे में जानकारी है, जानकारी भी है तो हम गलत मार्किंग कर देते हैं, प्राइजेशन बेसिस मार्किंग नहीं कर पाते, बहुत चीज़ें इशू बनेंगी। धीरे धीरे इसमें क्या होगा, सुधार होता हुआ जाएगा। तो जहां शुरुआती दिनों में हो सकता है आप मार्केट को 3 घंटे समय देते थे शाम को, अब हो सकता है धीरे से घट के आ जाए 2 घंटे, उसके बाद ये 2 घंटे हो सकता है घट के 1 घंटे पे आ जाए, लेकिन मुझे लगता है 1 घंटे से नीचे नहीं आ पाएंगे, 1 घंटे से नीचे नहीं आ पाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे 2 घंटे से कम अभी भी नहीं लगता है। ये जो 10 मिनट की वीडियो बना देता हूं यूट्यूब पर कि क्या हो सकता है, उसके लिए 2 घंटे वर्क करना पड़ता है। तो
तो वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य अगर आप बात करें, मूल उद्देश्य क्या था? एक तो यह था कि सेंसेक्स गैप अप हुआ तो वहां पर हमें क्या सोचना चाहिए था कि कहां पे खुल रहा है। दूसरा उद्देश्य था कि न्यूज पर या किसी दूसरे ग्लोबल जो इंडिसेस हैं उनको देखने के बारे में हमारा विचार क्या था वो बताना था आपको। तीसरा था कि लाइव मार्केट में काम करने के लिए बंद मार्केट के बाद आप कितना काम करते हैं अगले दिन के लिए, ये कुछ उद्देश्य थे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप सब अपना प्यार सा लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री है, बस ध्यान दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और हाँ दोस्तों खास बात, हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स के बारे में जानकारी दिया वो इंडेक्स में ट्रेडिंग करने पर्पस से नहीं दिया है। बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है उसको जानने के लिए इंडेक्स को देखना पड़ता है। कह सकते हैं बाजार का एक आईना है इंडेक्स, उस पर्पस से किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सेंसेक्स सप्लाई जोन से जो नीचे गिरा है, जो भी 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे गिरा है, या फिर निफ्टी गिरी है, या फिर सपोर्ट से बैंक निफ्टी ऊपर गई या निफ्टी ऊपर गई, जो कुछ भी हुआ, तो उसी के साथ साथ उस इंडेक्स से जो स्टॉक रखते हैं रिलेशन, तो मैक्सिमम स्टॉक्स में वैसे ही मूव आने की संभावना होती है, इसलिए हम इंडेक्स एनालिसिस करते हैं। दोस्तों बाकी वीडियो बनाने में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो तहे दिल से आप सबसे मैं माफी मांगता हूं। ध्यान रखिए दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।